आपका भाई कौशल कुमार ठाकुर, कौशल सर, जो कि बहुत लोग जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं। तो मैं मैथ्स के लिए उस दिन भी मैं बताया था, फिर से मैं चल रहा हूँ। मैथ्स आज मैं स्टार्ट करूँगा एकदम ज़ीरो लेवल से और हायर लेवल तक चलूँगा। जो भी आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उसको मैं लेके चलूँगा, ठीक है? तो मैं चलता हूँ। अब मैं चलता हूँ आपका परसेंटेज। होता क्या है परसेंटेज? परसेंटेज क्या है? परसेंटेज का मतलब क्या है? पहले ये जानेंगे आप लोग कि परसेंटेज का परसेंटेज क्या है? परसेंटेज इसका हिंदी जो नाम है आपको पता होगा, प्रतिशत। परसेंटेज यानी प्रतिशत। नाम से ही उस दिन में मैं बताया था कि नाम से ही सबको पहचाना जाता है। नाम क्या है? आप इसको दो भाग में मार दीजिए, परसेंटेज अलग अलग कर दीजिए। इंग्लिश वाले नाम को भी हिंदी वाले नाम को प्रति और शत अलग अलग कर दीजिए। परसेंटेज का मतलब है कि पर को अगर हम अलग करते हैं तो पर का मतलब होता है प्रति, पर का मतलब होता है प्रति, प्रति का मतलब, और सेंटेज का मतलब सैकड़ा, सेंटेज का मतलब सैकड़ा, और पर का मतलब प्रति, प्रति सैकड़ा। तो यहां पर भी मैं चलूंगा हिंदी में भी प्रति सैकड़ा। यानी जितने भी क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, उस दिन में बताया था कि परसेंटेज में हम लोग 100 बेस लेकर के ही हम लोग चलते हैं। अगर 100 बेस नहीं है तो मेरा काम नहीं होगा और क्वेश्चन बनेगा भी नहीं, ठीक है? तो इसका हिंदी नाम पहले भी मैं बता चुका हूं और बार बार बोल रहा हूं कि किसी के नाम से ही उसके काम को जाना जाता है। काम और नाम लगभग लगभग मिलता जुलता रहा था, ठीक है? तो प्रतिशत, प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब है 100, अब प्रतिशत हो गया। होता क्या है प्रतिशत? प्रतिशत का सिंबॉलिक क्या है? प्रतिशत का हिंदी होता है, सिंबॉलिक होता है परसेंटेज, ये हो गया। लेकिन इसका मतलब बता दें कि प्रतिशत दो शब्द से मिलकर बना है, प्रति और शत, जो कि मैं यहां लिख चुका हूं। प्रतिशत, प्रति और शत, प्रत्येक सैकड़ा में जो प्रत्येक वैल्यू होगा अलग अलग, वो अलग अलग परसेंटेज लिखाएगा। अच्छा, एक चीज और समझिए, जब मैं ये बताऊंगा आपको, आ, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक चीज मैं देख लूं, छोटा सा एक चीज प्रतिशत का मतलब समझाती, जैसे एग्जाम्पल होता क्या है, एग्जाम्पल समझिए कि कोई एग्जाम बंदा दिया, आप लोग में से कोई दिए एग्जाम, किसी भी चीज का एग्जाम दिए हैं, तो अगर हमको बोल दे कि बच्चे जो है 60% क्वेश्चन को टच किया है, यानी 60% मार्क्स लाया या टच किया, जो भी कहिए, मार्क्स लाया, मतलब क्या है? 60% वो लेकर के आया है, वो लाया है। यहां पर क्या बोल रहा है? 60% लाया, लेकिन आपको क्वेश्चन का मार्क्स नहीं दिया कि भाई 60% लाया तो कितना में लाया, ये नहीं दिया। तो जब ये नहीं दे तो उसका हम बेस जो है 100 लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? 100 लेके चलेंगे। मतलब क्या है कि 100 का 60% लेके आया, तो क्या निकलेगा इसका आंसर? 100 का 60% मतलब 100%, 100 कैंसिल हो गया, मतलब क्या हो गया? 60 नंबर वो लेकर के आया बच्चा। अगर यहां कुछ ना दिया हो तो, लेकिन अगर हमको इसी का दूसरा एग्जाम्पल, ये फर्स्ट हो गया, दूसरा एग्जाम्पल कह देगा 500 टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स लाया कितना? वैसे बनाइए, 60% आउट ऑफ 500 मार्क्स, ठीक है? 60% आउट ऑफ 500 मार्क्स, मतलब क्या कर रहा है? 500 का 60% लेके आया है। तो यहां पर चेंजेज हो जाएंगे, यहां पर चेंजेज क्या हो जाएंगे? 500 कितना नंबर होना चाहिए? ये फर्स्ट मेथड वन, 500 का 60% आप करेंगे
कितना हो जाएगा? 300 हो गया। या तो आप ऐसे समझे, नहीं तो आप दूसरे मेथड से समझे। आप समझिए, अब 100 पे ये तो 500 का हो गया, और ये 100 बेस था। फर्स्ट नंबर एग्जांपल पे चलेंगे। ये 100 बेस था, 100 का मैं 60% किया, तो 100 का 60% 60 मार्क्स आया। कितना आया? 60 मार्क्स। लेकिन अगर इसी चीज को 5 टाइम्स कर देना, ये हमारा कितना टाइम्स हो गया? 5 टाइम्स हो गया। कितना टाइम्स हो गया? 5 टाइम्स हो गया। 5 टाइम्स अगर हो गया तो इसका भी 5 टाइम्स कर दीजिए। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5 टाइम्स का मतलब 60 60 60 60 60, मतलब क्या 300 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने भी मेथड से बनाएंगे तो बेस आपका 100 ही है। बशर्ते वो नंबर कितना भी दे दे, उसका मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि बेस हमको क्या माना है? 100। पहला नंबर, ये नॉर्मल सा एक एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा दूसरा मैं करता हूं एक एग्जाम्पल। पहला ये समझ गया आप लोगों को? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? नहीं है। अब एक चीज और, एक चीज और, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, ये तो मैं बड़ा थोड़ा दे लिया, लेकिन छोटा सा एग्जांपल, जैसे कोई कहते 5%, 5% मतलब क्या? 5/100, 5% मतलब 5/100। इसका मतलब होता क्या है? आप लोग बचपन से जान रहे होंगे, जब से ये परसेंटेज कभी पढ़े होंगे, या फिर आपके मार्क्स जब आते होंगे एग्जाम में, जो आपके टीचर होंगे बचपन से, जब आपका रिजल्ट आता होगा, तो जब आपका कॉपी टेस्ट होता है, क्लास टेस्ट होता है, उसमें क्या लिखते हैं सर? सर ने टेस्ट दे दिया, 50 मार्क्स का टेस्ट है, क्लास टेस्ट। उसके एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आप लोग को कि 50 मार्क्स का क्लास टेस्ट दे रहे हैं, और उसमें बोल दिए कि चलो एग्जाम दे करेगा, और आपका आ गया 40, मान लीजिए 40 आ गया। तो अब वहां पर आप देखेंगे कि 40 को ऊपर में लिखेंगे और 50 को नीचे। इसका मतलब क्या कर रहा है कि टोटल जो नंबर होता है आपको नीचे रखना है, यानी हर में रखना है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसको हर बोलते हैं, इसको अंश बोलते हैं, ये मालूम होना चाहिए। तो अंश जो होता है प्रति होता है, मतलब कि प्रत्येक, हर जो होता है टोटल नंबर होता है, टोटल वही बेस मानते हैं। 100 जो है प्रतिशत का बेस होता है, और इसी में 5 लेना है हमको, यानी 5 आया, 5% का मतलब 5, और 100 हमेशा जो बेस होगा वो हर में होगा। इस बात को समझना पड़ेगा। इसी तरह आप मान लेते हैं कितना? 10%, 10% हो गया 10/100। इसी तरह 20%, 10%, 20% इसी तरह हो जाएगा कितना? 20/100। इसका मतलब क्या हो गया? 1/5। इसका मतलब क्या होगा? 1/10। उसी तरह हो गया यहाँ पर 50%। 50% तो आप लोग नॉर्मल सी बात जानते होंगे, 50/100 यानी 1/2। इस तरह से बहुत सारे नंबर है। 25%, इस तरह से 25% कितना हो जाएगा? 25/100 मतलब 1/4। उसी तरह आ जाते हैं 40%, 40/100 मतलब कितना? 2/5। इसी तरह आ जाते हैं 60%, कितना? 60/100 कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। उसी तरह आप ले लीजिए 90%, मतलब कितना? 9/100, कितना? 9/10। ये आपका क्वेश्चन हो गया, नॉर्मल सा एग्जांपल। ये आपको ध्यान में रखना होगा, पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं परसेंटेज का, सबसे स्टार्टिंग, सबसे बेसिक और सबसे छोटा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन, जो आपको समझते हैं, पहले से भी समझते हैं, नहीं देख रहे तो एक बार देख लें, समझ लें। क्यों? क्योंकि हम लोग का ये है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा नंबर कि मैं ये चाहता हूं कि एक छोटा सा छोटा प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कशन करूं। ये जो आज का सेशन है, इस सेशन में आप लोग के साथ एक छोटी छोटी बातों को मैं ध्यान में रख के काम करूंगा, कोई भी ऐसा चीज छूट ना पाए। मैं ये कोशिश करूंगा, अगर छूटती भी है तो मैं रिवीजन क्लास एक बार करा दूंगा, जो भी छूट रहे मैं आपको उसको पूरा कराऊंगा। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि एक भी क्वेश्चन, एक भी टाइप का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम बेसिस है, जो पूछा जाए वो ना छूटे। एग्जाम में जाते जाते आप एक बार याद करें कि क्या कौशल सर पढ़ाए थे, और वो हमारे मिल रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन मेरा डील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो एग्जाम में पता चलेगा, ठीक है। अभी मैं चलता हूं आपका नेक्स्ट। अब ये आते हैं, छोटी सी क्वेश्चन थी, एग्जाम्पल था। अब आते हैं कुछ अलग टाइप की क्वेश्चन। ये टाइप फर्स्ट था, सेकंड टाइप का क्वेश्चन कुछ आते हैं।
अभी अभी हम लोग सिर्फ चले हैं प्रतिशत को भिन्न में बदले हैं, समझिएगा ध्यान से। अभी जो मैं पढ़ाया आपको प्रतिशत से भिन्न में बदले, ठीक है, प्रतिशत से भिन्न में बदले, मैं ये भी चला हूं, तो अभी मैं बताया हूं, लेकिन एक एग्जांपल इस पे दे रहा हूं। क्या है कि 10% क्या हो जाएगा, 10/100 मतलब कितना, 1/10। ये भिन्न हो गया, भिन्न हो गया। और आपको भिन्न का मतलब ये क्या हो गया, ये आपका भिन्न हो गया। भिन्न का मतलब क्या होता है, पहले भिन्न का मतलब समझिए। भिन्न का मतलब होता है वैसा भिन्न जिसमें अंश और हर, ठीक है, फ्रैक्शन, इसी का इंग्लिश क्या होता है, फ्रैक्शन। ये अंश होता है, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। एक छोटी सी एग्जांपल समझ लीजिए। अंश का मतलब जो आसमान की तरफ होगा वो अंश, जो हरियाली की तरफ नीचे क्या होता है, हरियाली, हरियाली की तरफ होगा उसको हर बोलेंगे। तो नीचे हर और ऊपर अंश, इसी को हम लोग अंश और हर से जो फ्रैक्शन बना, जो भिन्न बना, वही को भिन्न बोलते हैं, उसी को भिन्न बोलते हैं। ये आपका प्रतिशत से भिन्न बदले, ठीक है। दूसरा टाइप है भिन्न से प्रतिशत में बदले, ठीक है। भिन्न से प्रतिशत में बदले, तो कैसे भिन्न से, कोई भी भिन्न दे देगा आपको। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे एग्जांपल, 7/100, नहीं 7/100 नहीं लीजिए, 7/10। अब आपको पहले इसका डिफिनेशन पता होना चाहिए कि भाई ये भिन्न से, यहां क्या किए, प्रतिशत से भिन्न में बदले, तो प्रतिशत दिया था उसको हम भिन्न में बदल दिए, मतलब क्या है, 100 से डिवाइड। याद रखिएगा, जब मुझे प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए बोले तो 100 से डिवाइड करेंगे, और जब भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए बोलेगा तो 100 से मल्टीपल। यहां लिखेंगे इसका डिफिनेशन क्या, 100 से गुना, ठीक है, और यहां करेंगे 100 से भाग, ठीक है। जब भी प्रतिशत से भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग, और जब भी भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुना करेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे, देखिए यहां पर दिया 100 से गुना, तो गुना कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, आपका क्या आ रहा है, 70%। क्यों, क्योंकि यहां बोल रहा है कि भाई भिन्न से प्रतिशत में बदलिए, तो भिन्न से प्रतिशत में जैसे ही बदले मेरा क्या आ गया, 70%। 70% अभी हम जस्ट बताए हैं कि जब भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से मल्टीपल करेंगे, और जब प्रतिशत से भिन्न में बदलना हो तो 100 से डिवाइड करेंगे, यानी भाग करेंगे। बात समझ में आई आप लोग को? अगर आप लोग को अगर बात समझ में आ रही है तो जोर शोर से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इस चैनल को, जो आपका चैनल है जीएस एकेडमी करके, जो चैनल आपका, जो वीडियो मिल रही है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी दे ये लिंक शेयर करें, जिससे आपको आपके दोस्त को भी फायदा हो, और एक दोस्त भी आपका नाम ले। क्या है कि भाई इतना अच्छा और इतना कम पैसा में ऑफर भी है, 25 नवंबर तक ऑफर जो चल रही है, उस ऑफर का जल्द से जल्द फायदा उठाएं आप लोग, जितना से ज्यादा लाभ उठा सके हैं, क्योंकि प्रतिशत पढ़ रहे हैं, इसके बाद प्रॉफिट लॉस अगर हम चलते हैं तो आपको भी पहले ही बता चुका हूं, फायदा हर किसी को चाहिए। तो हम लोग चाहते हैं कि आपकी फायदा ही फायदा हो, पूरा भरपूर फायदा मिले, एक भी चीज ऐसा ना छूटे जो आपको फायदा आपको ना हो, हर कुछ में फायदा मिले, पढ़ाई से लेकर के पैसा तक हर कुछ में फायदा मिले, और नौकरी हो तो बल्ले बल्ले है भाई, बल्ले बल्ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए आज तो इंट्रोडक्शन क्लास प्रतिशत का चला रहे हैं, अभी तो क्वेश्चन ज्यादा डीपली नहीं, छोटा छोटा क्वेश्चन को लेके चलेंगे। अभी मान लीजिए एक एग्जांपल,
कि भाई दे देगा, कोई नंबर दे देगा। क्यों ये क्वेश्चन मैं इसलिए उठा रहा हूं, क्योंकि हर वक्त जब हम कहीं जाते हैं दुकान में बुक खरीदने, क्योंकि अभी पढ़ाई से जुड़े हुए हैं हम लोग सभी लोग, तो जब बुक खरीदने जाते हैं तो बुक वाले से बोलते हैं भाई मुझे छूट दो, कितना परसेंट का छूट दिया है, कितना परसेंट हमको आप ऑफ किए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब ऑफ की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं कि दुकानदार भी बहुत तेज होता है ना, वो बिजनेस करके बैठा है, तो वो क्या करता है कि भाई चलिए आपका हम 10% का माइनस कर दिए। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल एग्जाम्पल 100 रुपीज का 10% क्या होगा, 100 का 10% क्या होगा, ठीक है। तो 100 का, चलिए एक एक शब्द मैथमेटिक्स में यूजेबल होता है, यूज होता है। 100 का मतलब पहले से पता है, बचपन वाले सर बताए होंगे कि 100 का जो मतलब है वो, का मतलब क्या, गुना, का मतलब क्या, गुना, का मतलब गुना। तो भाई 100 का 10%, अब परसेंट को भिन्न में चेंज करने के लिए क्या बोले थे, 100 से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 10। 100 का 10% 10 होगा। अब आप कहेंगे कि सर 10 रुपया में, अगर जो बच्चे पढ़े हैं वो तो जानते होंगे, लेकिन आप बोलेंगे कि सर ऐसा थोड़ी है 100 का दुकानदार सामान हमको 10 में दे देगा, नहीं ये गलत है। आपको सामान कितना में देगा, इसका माइनस करेंगे, 10% वो लेस किया है, मतलब क्या, कम किया है, तो 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो 90 होगा, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। मतलब कितना हो गया, 100 में से 10 घटा तो 90 रुपीज में आपको सामान मिल गया, ऐसे जाते एमआरपी में मिलता है ना। दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या ले ले, क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन ले, जैसे मान लेते हैं कितना कि कुछ अलग नंबर लेते हैं, है ना, कितना ले ले, 300 ले लेते हैं। 300 रुपए का इसको ऐसे लिखते हैं, रुक जाइए, इसको क्वेश्चन लिखते हैं पहले। एक दुकानदार ने एक किताब पर, एक किताब पर 25% का छूट देता है, छूट देता है। किताब का मूल्य 300 रुपये है, 300 रुपये है, तो विद्यार्थी को किताब कितना में मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन लेके चले, एक दुकानदार ने एक किताब पर 25% का छूट देता है, ठीक है, 25% को लेस करता है। अब क्या कहते हैं, किताब का मूल्य 300 रुपया है, भाई पहले से बता चुके हैं, ये तो आप लोग 1 मिनट भी बना सकते हैं, मिनट भी नहीं लगेगा। 300 का, या तो आप एक चीज और बता दें, मैं अभी पहले देख लीजिए नॉर्मल सा क्वेश्चन, फिर हम बताते हैं आपको। 25% को लेस कीजिए, कितना हो जाएगा, 75, मतलब क्या, 75 रुपया वो माइनस कर दिया आपके अंकित मूल्य से, मतलब कितना हो गया, 300 माइनस 75 कितना आ जाएगा, 225 रुपया में विद्यार्थी को वो बुक मिलेगा। अब एक चीज और समझिए, एक मैं छूट वाला क्वेश्चन जब चला है तो मैं आपको एक छूट वाला क्वेश्चन बता दूं, समझिए ध्यान से। अगर कभी भी आप दुकान में जाते हैं, अगर आपको छूट वाला क्वेश्चन पे बताता है कि क्या दिया, छूट देता है, मतलब आप क्या करें, उस बेस को 100% मान लें। क्यों, किसको 100% मानेंगे, इसको आप 100% मान लीजिए, ठीक है। आप अगर 100% मान लेते हैं किसको, जो एमआरपी है, तो उसमें 100% में से परसेंटेज को माइनस करेंगे, तो आपका जो 100% है, 100%
इज इक्वल टू 300। ठीक है, ये मूल्य यहां से लेके चलिए, ठीक है। 100% इक्वल टू कितना 300, लेकिन क्या बोलता है 25% को माइनस करना है, छूट देना है, मतलब क्या -25%। कितना आ गया 75% आ गया। कितना हो गया 75% इक्वल टू क्या होगा, अगर 100% इक्वल टू 300 है तो 75% इक्वल टू कितना 300 का 75% निकालना है, ठीक है। कितना 100, ठीक है। 300 का 75% निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको मल्टीपल करेंगे, कितना 225 आएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। 225 रुपया, ये आपका परसेंटेज हो गया। बात समझ में आएगा। दोनों मेथड है, मेथड 1 और मेथड 2। आप दोनों मेथड की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी है आप कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक दुकानदार ने एक किताब पर 25% का छूट देता है, किताब का मूल्य 300 रुपया है, तो विद्यार्थी को कितना किताब कितना में मिलेगा, ठीक है। तब देखिए हम क्या बोले यहाँ पर 300 का पहले नॉर्मल जो क्वेश्चन दिया पहले से जो अभी हम बता रहे थे वो हम बता दिए। 300 का 25% निकाल के जो आया अमाउंट हम यहाँ पर 300 से माइनस कर दिए, तो 225 यहाँ भी आ रहा है। एक दूसरा मेथड हम आपको बताएं कि हम क्या बोले थे कि कुछ भी हो उसको 100% मान लेंगे, या कुछ भी दे 100% इक्वल टू 300। क्यों, क्योंकि जो एमआरपी होगा वो 100% ही होगा, जो एमआरपी होगा वो क्या होगा 100% ही होगा। अब 100% हो गया, हमको क्या चीज पे एमआरपी पे छूट दे रहा है। अब एमआरपी छूट दे रहा है, इसका मतलब क्या कि एमआरपी पे जो छूट दे रहा है इसका मतलब 100% पे छूट दे रहा है ना। अब परसेंटेज छूट है तो 100% में से 25% माइनस करेंगे, कितना आ गया हमारा 75%। अब 75% किसका भाई 300 का हमको लेना है, 300 का 75% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 225 रुपया। यहां भी 225 रुपया यहां भी आ गया आपका। कोई दिक्कत है यहाँ पे, किसी को कोई अगर तकलीफ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उसको सुधार करके बताऊंगा, फिर से समझाने का कोशिश करूंगा। किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग बताएंगे, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो आपके यूट्यूब चैनल पे तो ये डलाएगा ही, बार बार देखिए, बार बार समझिए, जहां दिक्कत हो आप फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको कमेंट के द्वारा समझाया जाएगा और बताया जाएगा, ठीक है, फिर से समझा दिया जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा, ये मैं आज क्लास दे रहा हूं ये सेशन। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और बार बार हर एक एग्जाम में आता है उस टाइप का क्वेश्चन, या छोटा जूनियर सेक्शन का ले ले, मतलब जहां से आप पढ़ के आए हैं, क्योंकि ये एग्जाम ही 10th लेवल है, 10th लेवल जो भी बेस है आपका 10th लेवल है, तो एक बार बार क्वेश्चन आता है। अब उस चीज को मैं समझू, उस चीज को मैं जब समझू तो जब क्वेश्चन आती है आपका, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोग भी सुने होंगे या देखे होंगे या बनाए होंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर खर्च में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए ताकि चीनी पर होने वाला व्यय अपरिवर्तित रहे। कितना अच्छा क्वेश्चन। क्या कर रहा है कि भाई चीनी का जो मूल्य है, सही बात है, एक घर का मेंबर है जो चीनी का मूल्य है उसमें उसका जो प्राइस है 20% बढ़ गया, भाई उतना ही रेशियो में हमें खर्च करना है, ठीक है, घर का खर्च जो है वो रेशियो बना हुआ है, तो हमको चीनी में ही कटौती करना हो। क्यों, क्योंकि प्राइस कटौती नहीं होना है, प्राइस तो बढ़ गया, वो बढ़ गया तो चीनी का जो खपत है उसको कम करने के लिए हमको क्या करना होगा। क्या चीज में आपका बढ़ा है, क्या चीज में बढ़ा, तो बहुत ही अच्छा क्या है, चीनी के मूल्य में 20% की क्वेश्चन लिख देता। मैं लास्ट क्वेश्चन में बना रहा हूं प्रतिशत का आज के सेशन में, मैं इसके अब जो है धीरे धीरे लेवल में बढ़ाऊंगा क्वेश्चन का, और आप लोग बने रहेंगे प्रत्येक दिन की क्लास लास्ट तक बने रहे, देखें और
सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, इससे हम लोग को बहुत बहुत खुशी मिलती है और इससे आप लोग का मैं आभार मानूंगा, धन्यवाद रहेगा। अगर आप लोग लाइक शेयर और कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन एग्जांपल लेता हूं प्रतिशत का। क्या बोल रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, चीनी के मूल्य में 20% के वृद्धि होने पर, 20% की वृद्धि होने पर खर्च में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए? खर्च में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए ताकि चीनी पर होने वाला व्यय अपरिवर्तित रहे। चीनी पर होने वाला व्यय अपरिवर्तित रहे। ठीक है, चीनी, ठीक है, अपरिवर्तित। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसका एक फॉर्मूला है, एक चीज समझिए, फॉर्मूला क्या है आपका, देख लीजिए क्या कर रहा है, अपरिवर्तित रहे ना, मूल्य वृद्धि हो रहा है, कभी कमी होगा कभी वृद्धि होगा, ये दोनों अलग अलग है, बस अर्थ समझना क्या है, समझिए। एक्स, जो परसेंटेज आपका वृद्धि हो रहा है वो आपको एक्स मान लेना है, एक मानना नहीं है, मैं एक फॉर्मेट ट्रिकी, मैं इसका ट्रिक बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? ट्रिक, एक्स बाई 100 प्लस एक्स इंटू 100, ठीक है, ये है फॉर्मूला। ठीक है, एक्स बाई एक्स बाई 100 प्लस एक्स इंटू 100%, ये आपका ट्रिक है। अब एक्स किसको माने हैं? चलिए 20%, ये आपका एक्स हो, ठीक है। अब चलिए एक्स हो गया था, उसके बाद हमको कुछ करना ही नहीं है। 20 बाई 100 प्लस 20 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा? देखिए 20 बाई 120 इंटू 100, ठीक है। अब कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 6, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां आपका आ गया 100 बाई 6, यानी 50/3। जब इसको कैंसिल कीजिएगा 16 होल 2/3%, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? आपका ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा और सबसे आसान क्वेश्चन है। बस आदमी को देख के घबरा जाता है कि भाई अब प्रतिशत बढ़ गया, दाम बढ़ गया, हम कितना चीनी घटाएंगे। अरे कुछ नहीं करना है, जितना बढ़ गया उसको एक्स मान लेंगे। अगर ट्रिक याद रहेगा तो, याद क्या बनाते बनाते ही बन जाएगा। उसको ऊपर रखेंगे और डिवाइडेड बाय 100 प्लस 20 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, बस 20 जो भी रहे, 25 रहे, 20 रहे, 10 रहे, जो भी परसेंटेज रहे, चलो कर दें 20 बाई 120 इंटू 100। ये तो मैं जानबूझ के इतना कर दिया हूं, नहीं तो डायरेक्ट लिखता 20 बाई 120 इंटू 100। जितना परसेंटेज बढ़ा वो ऊपर में टोटल करके, क्या, क्यों? क्योंकि 100 बेस मानते हैं, ये भी याद रखिए। और अभी जस्ट बताए हैं कि प्रतिशत में लाने के लिए 100 से इंटू करते हैं। थोड़ी देर पहले की स्टार्टिंग जब मैं क्लास किया था उसमें बताया था क्या, कि किसी भी भिन्न को लाने में, कहा मैं बताया था, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, भिन्न से प्रतिशत में बदलें तो क्या, 100 से गुना, जस्ट मैं अभी बताया हूं 100 से गुना करने के लिए, ठीक है। तो यहां भी मैं वही कर रहा हूं,
यहां भी मैं वही कर रहा हूं, देखिए ध्यान से, यहां क्या कर रहा हूं, 100 से इंटू कर रहे हैं, क्या, क्योंकि ये मेरा भिन्न था, 20/120 क्या था, ये भिन्न था, क्योंकि भिन्न वही होता है ना जो अंश और हर दोनों होता है, यहाँ अंश है या हर है, इसमें इंटू कितना से करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन कितने प्रतिशत की कटौती की जाए, जैसे प्रतिशत पूछ रहा है इसका मतलब 100 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है, तो 100 से इंटू कर दिए तो 20/120 इंटू 100, इसको कैंसिल करेंगे, 16/2/3% आपका चीनी के जो खपत है उसमें आपको कम करना पड़ेगा, यानी पहले अगर आप मान लेते हैं 100 खर्च कर रहे हैं तो उसमें से इतना को कम कर देना होगा, इतना वैल्यू, इतना वजन जो होगा आपको कम करना पड़ेगा, यानी मान लेते हैं 100 केजी अगर खपत हो रही है तो इतना केजी 16 पॉइंट कुछ समथिंग जो भी है आपको उतना खपत कम करना पड़ेगा, तो आपका जो खर्च है जो चीनी पर आप व्यय पहले करते थे वो आज भी वही करेंगे। ओके, तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे, या नहीं भी अगर किसी को थोड़ा सा भी दिमाग में नहीं आया होगा, एक छोटी छोटी बातों को अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हाँ सर ये बात आपका, मेरा लैंग्वेज, मेरा बोलने का तरीका अगर नहीं समझ में आया वो भी आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, यहाँ सर या समझ में आए तो मैं इससे बेटर करूंगा और भी बेटर दूंगा, और मैं चाहता हूं कि आपका कोई भी डाउट ना रहे, हर एक डाउट मैं पूरा करूंगा। कोशिश हम लोगों की यही है कि हम लोग का एक ही कोशिश है आप लोग का एग्जाम निकलवाना, बस हम लोग का एक ही कोशिश है आप लोग का एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद जो आप कंडक्ट करेंगे एग्जाम में बैठेंगे, जो सीबीटी की कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, जैसे एग्जाम में बैठेंगे और आप रिजल्ट लेके आएंगे वही हमारी कामयाबी होगी, वही हमारा सब कुछ होगा, बाद बाकी हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस आप लोग से एक ही उम्मीद लेके बैठे हैं और इसी उम्मीद से हम लोग दिन रात एक करके पढ़ा रहे हैं, आपको मेहनत कर रहे हैं हम लोग भी, तो हमारी भी एक आशा होती है कि आप लोग भी चैनल पे बने रहें और खूब मेहनत करें, खूब जोर शोर से मेहनत करें, क्योंकि आप लोग खुद होनहार हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत काबिल दोस्त हैं, तो आप लोग इस चीज को शायद अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि मैं ऐसा कुछ आज बताया नहीं हूं ज्यादा डीपली, एकदम छोटी छोटी बातों को पहले बता चुका हूं, उसके बाद ही मैं क्वेश्चन पे चला हूं, और कल से मैं डिटेल पूरा के पूरा क्वेश्चन रहेंगे, अच्छा सा क्वेश्चन रहेगा, फुल क्लास चलेंगे, और इसी बात के लेकर के आप लोग इस चीज को फिर से प्रैक्टिस करें, और परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारा अलग अलग टाइप का वेराइटी का क्वेश्चन आएगा, और उस चीज को यूं थोड़ी देर में मैं बना करके, और आप लोग भी बनाएंगे, क्यों, क्योंकि आप लोग पहले से बहुत ज्यादा होशियार हैं, मैं जानता हूं इस बात को, और आप इतना होशियार है, बस उसमें क्या है, हम लोग को मेहनत करना है, थोड़ा सा कंटिन्यूअसली करना है, छोड़ना एक दिन भी नहीं है, और एग्जाम तक बने रहना है, जब तक एग्जाम नहीं होगा, जब तक हम सिलेक्शन नहीं लेंगे तब तक हम दम नहीं रखेंगे, ठीक है, और थैंक यू, आप लोग बने हैं चैनल पे बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, धन्यवाद।